अस्सलामुअलैकुम। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है एमएस वर्ड में पेज लेआउट का कंप्लीट टैब। सबसे पहले आपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेना। तो ये आपके पास पेज लेआउट का टैब, ये होम है। उसके बाद इंसर्ट है, पेज लेआउट है। पेज लेआउट है वो बेसिकली आपके पास ज़्यादातर यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। अगर आपने प्रिंट लेना है तो आपका प्रिंट ठीक नहीं आ रहा, आपने A4 का पेज है तो आपने लीगल साइज़ पे लेना, आपने अपने पेज का मार्जिन यानी कि हाशिए सेट करना, अपने पेज का साइज़ लेना, पेज की ओरिएंटेशन लेनी है, तो वो आप यूज़ करते हैं। तो ये जो चार चीज़ें ये हमने अपने एमएस वर्ड के होम में ये चार ही चीज़ें हमने देख ली थी, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पेज लेआउट में मार्जिन से, ठीक है। तो मार्जिन बेसिकली क्या चीज़ होती है? मार्जिन ये चीज़ होती है कि आपने ये कोई भी चीज़ लिखी है, जब आपने इसका प्रिंट लेना है तो आप इसका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि आप इसका एडवांस में नज़ारा कर सकते हैं कि आपका प्रिंट किस तरह का आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल टॉप में आ जाए, यानी कि इसका टॉप से मार्जिन 0 हो जाए। तो मैं इस मार्जिन में आऊँगा, यहाँ से मैं नैरो कर दूँगा इस चीज़ को। ये जो चीज़ है इस ऑप्शन में आके इसको मैं नैरो कर दूंगा, तो ये चीज़ मेरी अब थोड़ी सी ऊपर चली गई है। इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू चेक करता हूँ तो ये देखिए अब उसकी निस्बत थोड़ी सी ऊपर होगी, ठीक है। जब आप इसका प्रिंट लेंगे तो आपकी चीज़ बिल्कुल पेज के साथ जुड़ के आएगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये मज़ीद ऊपर चली जाए, तो ये दोबारा मैं मार्जिन के ऑप्शन में जाकर ये कुछ बने बनाए मार्जिन। और मार्जिन का बेसिकली उर्दू में मतलब होता है हाशिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने कस्टम मार्जिन में जाना है। तो कस्टम मार्जिन में जाने के बाद हमने टॉप का मार्जिन जो है वो 0 कर देना। 0 करने के बाद आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो यहाँ से भी आपको ये थोड़ा सा बता रहा है। उसके बाद प्रिंट व्यू चेक करें तो ये देखें ये बिल्कुल पेज के टॉप के कॉर्नर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अक्सर यूज़ होती है जब आपने अपने पेज के ऊपर हेडर एंड फुटर ना लगाना हो और आपने एक पेज के ऊपर मैक्सिमम डाटा लेना, तो उसके लिए पेज का मार्जिन यूज़ होता है, ठीक है। मार्जिन का बेसिकली मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये हाशिया होता है कि जिस तरह आपका रजिस्टर पे या कॉपी पे जो हाशिया लगा होता है वो टॉप से भी उसका कुछ फासला होता है, लेफ्ट से भी, राइट से भी, नीचे से भी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैंने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स बनाना उसमें मार्जिन की सेटिंग करनी है तो आप पेज लेआउट में आके यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक लैंडस्केप होता है और एक पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। तो जब आपने कोई डिग्री, जिस तरह ये कॉलेज को आपको डिग्री मिलती है वो लैंडस्केप में बनी होती है, उसके बाद अक्सर कोई CV वगैरह हो तो वो पोर्ट्रेट होती है। तो जिस तरह का भी आपने डॉक्यूमेंट्स बनाना तो उसके अगर आपने पेज की सेटिंग करनी हो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, तो इस ऑप्शन में आके आप इसको लैंडस्केप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से मैं इस पेज का यहाँ से पोर्ट्रेट कर लेता हूँ, यहाँ से पेज का जो भी साइज़ लेना वो मैं ले सकता हूँ और उसके बाद ये ओरिएंटेशन में आके इसको मैं लैंडस्केप कर दूंगा। तो ये आपके पास अब डिग्री टाइप जो लैंडस्केप पेज बन गए, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास आ रहा है पेज का साइज़। पेज का साइज़ का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा पेज है उसका साइज़ कौन सा होना चाहिए। जब आप वर्ड को ओपन करते हैं तो नई फाइल आती है तो वो जो डिफ़ॉल्ट आपके पास पेज होता है वो लेटर साइज़ होता है, ठीक है। तो आपके पास अक्सर जो ज़्यादातर मार्केट में स्कूल कॉलेज में पेजेस यूज़ होते हैं वो A4 होते हैं, ठीक है। A4 जो होता है ये सबसे ज़्यादा पेज यूज़ होता है ऑफिस वगैरह में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर टाइप करके इसके ऊपर ही अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको एडजस्ट करना है तो उसका प्रिंट आपके पास आएगा, ठीक है। तो अगर आपने पेज का साइज़ इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। मोर पेपर साइज़ में जाके आप अपनी मर्ज़ी का, मिसाल के तौर पर 12x5 का आप एक डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो ये 12x5 का आपके पास एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। ये देखें आपके पास 12x5 है, 12 उसकी विड्थ है और 5 उसकी हाइट है, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। यहाँ से ये चेक कर लें, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कॉलम्स का। अब कॉलम्स का मतलब ये होता है कि आपने फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया और उसको आपने 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है। इस ऑप्शन में आकर जैसे कि न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा वो कॉलम्स बने होते हैं साथ साथ, तो यहाँ से मैं इस ऑप्शन में आकर 2 कॉलम्स कर दूंगा तो ये मेरे पास 2 कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है। या मैं आपको एक और चीज़ चेक करवाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने 22 लाहौर के पेपर या किसी भी बोर्ड के पेपर देखे होंगे, उसमें लिखा था राइट आंसर टू क्वेश्चन, ठीक है। नीचे लिखे, यहाँ से आपने बुलेट्स लगा सकते हैं। यहाँ से आप बुलेट्स लगा के एक डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे। यहाँ से होम में आके यहाँ से कोई बुलेट्स लगा लें, ये वाला, ठीक है। और इसमें आप लिख देंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज़ माउस और व्हाट इज़ कीबोर्ड, ठीक है।
तो इसको आप कॉपीज़ करके यहाँ से अपनी इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद आप इसको नीचे पेस्ट कर दें ताकि आपका टाइम बच जाए। समझ नहीं तो आपने चीज़ ही है। अच्छा जी, ये देखें, ये अब मेरे पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये अब एक लाइन में आ रहे हैं। अब ये जो चीज़ है आपके पास, ये वाली खाली, ये जगह हमने कहाँ पे लेकर जानी है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ये भी मेरे यूज़ में आ जाए। तो मैं इसको क्या करूँगा, पेज लेआउट में जाके इसमें ऑप्शन में जाके इसके 3 कॉलम कर दूँगा, या 2 कॉलम, जितने भी मुझे कॉलम चाहिए मैं उस हिसाब से इसके कॉलम कर दूँगा। अब इसको भी मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ तो ये इसको ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लें आपके पास ये कॉलम्स बन गए। ठीक है, एक कॉलम था, ये 2 कॉलम। जैसे ही आप नीचे पेस्ट करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन के कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप अक्सर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास आ रहा है ब्रेक का ऑप्शन। अच्छा, ब्रेक का ऑप्शन यार ये होता है कि आपके पास ये एक पैराग्राफ है, तो आपने इसमें ना ये एक चीज़ ली हुई, ये वाली आपका अब कर्सर इधर ब्लिंक कर रहा है। आप चाहते हैं कि मेरा जिधर कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, इससे जो आगे चीज़ है वो नेक्स्ट पेज पे चली जाए, तो आप इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक का मतलब होता है उस चीज़ की ब्रेक लगाना, उसको वहाँ पे रोकना या तोड़ना। तो यहाँ से मैं पेज ब्रेक करता हूँ तो मेरे कर्सर पे जो देखें आगे चीज़ थी वो अगले पेज पे चली गई है। ठीक है, इसका हाँ, उसका मतलब ये नेक्स्ट पेज पे चली गई। ठीक है, उसके बाद अब आपने ये अब डॉक्यूमेंट्स बनाया, अब आपने देखना है कि मैंने कितनी लाइन्स लिखी हैं। तो आप इस ऑप्शन में आकर लाइन्स कंटिन्यूस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लाइन्स नंबर का बताएगा। अब आप इंटर करते जाएंगे तो ये आपकी लाइन्स आपको बताता जाएगा कि अगर आपने कोई ऐसी खाली शीट्स बनानी हो जिसमें आपको जस्ट लाइन के नंबरिंग चाहिए और आपने खुद उसके बाद नंबर लिखना है, पंजाब यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, चिनाब कॉलेज ऑफ एडवांस फैसलाबाद, तो इस तरह की आपने अगर चीज़ें लिखनी हो तो आप यहाँ से लाइन नंबर वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ गया हाइफेनेशन का। ये आप अक्सर चीज़ देखी होगी कि आप जब 9th-10th में थे तो आपके पास जब पेज ख़त्म हो जाता था तो आप ऐसा वर्ड लिखते थे पाकिस्तान, या आप IPS कॉलेज लिखते थे, आपने COL लिखा तो आपका पेज ख़त्म हो गया, या आपके पेज का हाशिया ख़त्म हो गया, तो आप क्या करते थे, हैश लगा के अगले लाइन पर लिख देते थे। ठीक है, तो उसको हाइफेनेशन कहते थे। इस ऑप्शन को आप सारी चीज़ को सिलेक्ट करना, इस ऑप्शन में आके आपने ऑटोमेटिकली क्लिक करें। अब ये देखें, ये इसको हमने फू नहीं पढ़ना। ठीक है, इसको हमने इसके साथ मिला के फुटर पढ़ना है। ठीक है, ये इसने हाइफेनेशन लिखा है। उसके बाद इसको हमने डाई नहीं पढ़ना, इसको हमने डायरेक्टली पढ़ना इस ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो इस चीज़ को हाइफेनेशन यूज़ कहते हैं। तो ये चीज़ यूज़ होती है आपके एडवांस लेवल में। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ थी ये आपके पास ही थोड़ी सी बेसिक, ये आप उसी वक्त यूज़ करेंगे जब आपने एडवांस लेवल पर जाके काम करना। ठीक है, सबसे जो ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है वो पेज लेआउट में, वो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये है वाटरमार्क। वाटरमार्क देखते हैं क्या चीज़ है। वाटरमार्क होता है, आपने अक्सर अगर कोई 22 लाहौर की डिग्री देखी हो, 22 फैसलाबाद की डिग्री हो, उसके नीचे लोगो लगा होता है, जैसा कि आपके पास ये डिग्रीज में लोगो लगा होता है। ठीक है, उस चीज़ को आप वाटरमार्क्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, वाटरमार्क जो होता है वो इसलिए हम यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ कोई बंदा हमारी चीज़ को कॉपी ना कर सके, उसको चोरी ना कर सके। ठीक है, वाटरमार्क लगाने के लिए आपने ये वाटरमार्क के ऑप्शन में आना, तो यहाँ से आपने कस्टम वाटरमार्क में आना। कस्टम वाटरमार्क में आने के बाद आपके पास ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे, नो वाटरमार्क्स, पिक्चर वाटरमार्क्स एंड टेक्स्ट वाटरमार्क। अब मेरे पास कोई वाटरमार्क्स नहीं लगा तो वो नो वाटरमार्क्स कह रहा है। ठीक है, अगर मैंने पिक्चर लगानी है, पिक्चर से मुराद कोई तस्वीर भी हो सकती है, कोई लोगो भी हो सकता है, तो पिक्चर पर क्लिक करके सिलेक्ट पिक्चर, जिधर भी मेरे पास मेरे लोगोज पड़े हैं मैंने उस ऑप्शन में जाना है। ठीक है, तो जो भी मेरे पास लोगो है मैंने उसके ऊपर क्लिक करना है, जो भी मेरे पास पिक्चर हो मैंने उसके ऊपर क्लिक करना है, तो मेरे पास कुछ चीज़ शो हो जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक लोगो, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो ये देखें पीछे मेरे पास है अप्लाई हो गया लोगो। ठीक है, अब यार लोगो तो अप्लाई हो गया, इसका फ़ायदा मैंने आपको बताया था कि आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, जैसा कि ये देखें अब ये आपके पास पीछे ऑप्शन जो हैं उनके ऊपर ये लिखाई कर रहा है। ठीक है, तो वाटरमार्क का यही फ़ायदा होता है कि अब कोई भी बंदा इस मेरे पेज को कॉपी करेगा तो वो इसको साथ ही वाटरमार्क को भी कॉपी करेगा। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि यार वाटरमार्क्स लग गया, मैंने इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग से मुराद ये होती है कि आपने इसका साइज़ बड़ा करना है, इसको थोड़ा सा वाज़ह करना है। ठीक है, तो आपने पेज लेआउट में सेम उसी ऑप्शन में जाना है, वाटरमार्क में, कस्टम वाटरमार्क में, यहाँ से इसको वॉश आउट करके अप्लाई कर देना। तो ये देखें ये थोड़ा सा वाज़ह हो गया। ठीक है, यहाँ से आप इसका साइज़ ले सकते हैं, 500% है, 200% है, जितना भी आपने लेना। अब ये काफ़ी बड़ा हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा ले लेता हूँ, इसका साइज़ जो भी मैंने लेना, मिसाल के तौर पर मैं 100 ले लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा 100।
ये ठीक है। 100 भी ज़्यादा है तो इसको मैं 20 करके अप्लाई कर दूंगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा लेना है कितना छोटा लेना है। उसके बाद टेक्स्ट वाटरमार्क। अब टेक्स्ट वाटरमार्क बहुत ही मज़े की चीज़ है, जैसे हमने 22 लाहौर का बताया, IPS का बताया, ठीक है। तो यहाँ से इस ऑप्शन में जाके मैं IPS कॉलेज शाहकोट लिख देता हूँ, IPS कॉलेज SKT, और उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखें 22 IPS कॉलेज SKT लिखा गया थी। इसकी जगह 22 लाहौर भी हो सकता है। इसकी जगह पे जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं उसका भी वाटर मार्क हो सकता है, अलाइड बैंक का, नादरा का, या थाना कचहरी, जो भी होता है, जिस ऑफिस में भी आप काम कर रहे हैं वो आपके पास हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये अप्लाई कर दिया। इसकी भी सेटिंग करनी है। सेटिंग ये, यहाँ से आप इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको सेमी ट्रांसलेट करेंगे तो ये आपके पास थोड़ा सा वाज़ेह हो जाएगा। यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, जितना भी आपने लेना। ये छोटा हो गया, बड़ा करना है तो बड़ा भी करना। अगर आपने खुद कोई वैल्यू डिफाइन करनी हो तो यहाँ से आप खुद भी इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट नहीं है, बड़ा है, इसको मैं अप्लाई कर सकता, ठीक है। सेमी ट्रांसपेरेंट से आपको बता दिया कि ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल होती है चीज़ आपके पास, ज़मीनी हॉरिजॉन्टल और लैंडस्केप एक ही चीज़ होता है। तो ये था आपके पास वाटरमार्क। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कि अपने पेज को आप कलर्स कैसे देते हैं। तो ये पेज का जो कलर है, यहाँ से आप इस ऑप्शन में आएंगे, जो भी अपने पेज को कलर देना है यहाँ से आप अपने पेज को कलर दे सकते हैं। ऊपर जाएंगे तो ये कम हो रहा कलर, नीचे जाएंगे तो ये ज़्यादा हो रहा कलर, ठीक है। तो जो भी आपने अपने पेज को कलर देना हो यहाँ से आप अपने पेज को कलर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पेज कलर में नीचे ऑप्शन है ना मोर कलर। मोर कलर में जाके आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि ये अगर। उसके बाद ये नीचे कुछ ऑप्शन है फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट में जाएंगे, ये थोड़ा सा एडवांस में चला जाएगा कि अगर आपने ये 1 कलर हमने कर लिया, बाहर से 2 कलर, अगर आपने एक से ज़्यादा कलर लेने हो तो फर्स्ट वाला कलर आप ये वाला कर लें, सेकंड वाला कलर जो भी आपने लेना वो वाला लेने के बाद ओके करेंगे तो ये एक ग्रेडियंट टाइप आपके पेज के ऊपर 2 एक से ज़्यादा कलर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये आप अपना सारा कलर वगैरह जो भी लेना वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर पेज को आपने बॉर्डर देना है, पेज की आपने बाउंड्री लाइन आपने डिफाइन करना है, तो ये पेज बॉर्डर में जाएंगे। यहाँ से जो भी आपको बॉर्डर चाहिए यहाँ से बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये आपके पास पेज को बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास ये पेज के बॉर्डर में ये नीचे कलर है, जो भी आपने लेना वो आप यहाँ से कलर ले सकते हैं और इसको आप जस्ट ओके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये कर लेते हैं ताकि किसी स्टूडेंट्स को अगर कोई मसला हो तो वो इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट भी कर सके, ठीक है। तो ये है। उसके बाद ये पेज के बॉर्डर की बात कर रहे थे कि पेज के बॉर्डर का जो भी कलर लेना है तो आप यहाँ से वो पेज के बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है पेज बॉर्डर में विड्थ के, आपने पेज कितना बॉर्डर कितना बड़ा लेना है कितना छोटा लेना, तो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे आपके पास पेज का बॉर्डर बड़ा और कम आ जाएगा, ठीक है, कम और ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे ऑप्शन है आर्ट। आर्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई फनकारी करनी हो, जिस तरह आपने प्रेप के नर्सरी क्लास के पेपर्स देखे होंगे, उनमें अक्सर आपके पास बॉर्डर टाइप आइसक्रीम या कोई फूल बॉर्डर टाइप चीज़ होती है, जैसे कि ये आपके पास आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास थोड़ा प्रोफेशनल टाइप काम चला जाता है। तो यहाँ से आपने कोई भी बॉर्डर वगैरह लगाना तो यहाँ से आप इसका बॉर्डर वगैरह लगा के इसको ओके करेंगे तो ये आपके पास बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा ये इंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास ये देखें व्यू में जाकर ये आप रूलर ले लेंगे तो ये आपके पास ये जो हाशिया है इसको आप पकड़ के खुद आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हाशिया का मतलब ये होता है कि जिधर आपका कर्सर है वो उससे आगे पीछे आप चीज़ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अगर मैंने इसको चेंज करना तो इस ऑप्शन में आके यहाँ से मैं अपना जो हाशिया उसको ज़्यादा कर लूँगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये ऑप्शन, इस ऑप्शन में आकर यहाँ से मेरा जो हाशिया है वो लेफ़्ट से आगे जा रहा है, ठीक है। ये ऊपर आप देखें हाशिया जो वो नीचे लेफ़्ट से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ कि यार जो सारी चीज़ मैंने सिलेक्ट की है वो आगे जाए तो इसको मैं सिलेक्ट करके आगे ले जाऊँगा, ठीक है। सिलेक्ट करके यहाँ से मैं पीछे ले जाऊँगा, ठीक है। ये लेफ़्ट के लिए। उसके बाद ये जो राइट वाला, तो ये राइट वाला जो मार्जिन का डिफाइन एरिया इनिशियस टाइप है उसको अगर आपने पीछे लेके आना यहाँ से, अगर इसको आगे लेके जाना तो आगे लेके जा सकते, ठीक है। उसके बाद ये स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए इसके बाद बिफोर का मतलब ये होता है कि पैराग्राफ से ये जो पहले स्पेसिंग है इस जगह पे, इस पैराग्राफ से जो पहले स्पेसिंग है वो ये है, इसकी ये है और इसकी ये है। और आफ्टर का मतलब होता है कि ये जो स्पेसिंग है ये जो नीचे आएगी इस जगह पे, ठीक है। तो इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से तेज़ कर सकते हैं तो वो देखें आफ्टर वाली स्पेसिंग है ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें ये जो पेज लेआउट में ये 5-6 ऑप्शन आ रहे हैं, ये हम जब इंसर्ट में हमने शेप से ली थी
यहाँ कोई पिक्चर ली थी तो ऊपर फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया था। फॉर्मेट के ऑप्शन में ये जो सारी चीज़ें आती थी ये हमने इंसर्ट में की थी, लेकिन दोबारा आपके फ़ायदे के लिए इसको मैं रिपीट करवा रहा हूँ। ये आपने कोई शेप ली है, इस शेप को आप यहाँ से कोई कलर फिल कर लें। कलर फिल करने के बाद आप यहाँ से पेज लेआउट में आएंगे, यहाँ से आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉप में, लेफ्ट में, बॉटम में, जिधर भी आपको इसकी पोजीशन चाहिए आपने जस्ट उधर क्लिक कर देना। जैसे अगर आपने वर्ड में कोई फॉर्म बनाना हो तो लेफ्ट में आपको पिक्चर चाहिए तो यहाँ से आपने लेफ्ट में, राइट में ये चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि अगर आप कोई और शेप लें, यहाँ से मैं कोई और शेप ले लेता हूँ मिसाल के तौर पर ये वाली। ठीक है, अब वो शेप पीछे है और ये टॉप में शेप, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी शेप उसके पीछे चली जाए और वो उसके ऊपर आ जाए, तो वो आप इस ऑप्शन में आके इसको सेंड टू बैक कर सकते हैं। ठीक है, वो उसके पीछे चलेगी, आप चाहते हैं कि ये उसके ऊपर आ जाए तो यहाँ से आप फ्रंट के ऊपर लेके आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखें, मिसाल के तौर पर आप IPS कॉलेज शाहकोट नियर फोर्स कम्प्लेक्स शाहपुर, नीचे ये अपना नंबर ले लेते हैं ताकि स्टूडेंट को मसला हो तो वो यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस शेप्स के ऊपर, इस टैक्स के ऊपर इस शेप्स को रखता हूँ तो ये देखें आपके जो शेप है वो ऊपर आ गया, जो टैक्स है वो इस शेप्स के पीछे है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने टैक्स को भी देखना है तो आप इस ऑप्शन में जाकर टैक्स टाइपिंग में जाके इसको बिहाइंड द टैक्स कर देंगे तो आपका टैक्स ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने कैसे अपनी ये चीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स जो वर्ड में आपने अगर बैक जाना है तो उसकी शॉर्टकट की वो कंट्रोल-V है, और अगर आपने फॉरवर्ड जाना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल-Y है। ठीक है, दो तरह के स्टेप होते हैं, लाइव में भी और वर्ड में भी दो तरह के स्टेप हैं, एक नेक्स्ट जाना और एक बैक जाना। तो ये अलाइन का मतलब उर्दू में होता है, अलाइन का मतलब होता है तरतीब देना। यहाँ से मैं अलाइनमेंट करता हूँ लेफ्ट में हो जाए, यहाँ से मैं चाहता हूँ सेंटर में हो जाए, यहाँ से मैं चाहता हूँ राइट में हो जाए, यहाँ से मैं चाहता हूँ टॉप में हो जाए। तो ये आपके पास सारी जो अलाइनमेंट आ रही है तो यहाँ से आप ये खुद पकड़ के भी कर सकते हैं, पोजीशन से भी कर सकते हैं, और यही काम अपना अलाइनमेंट से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें ये ग्रुप वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा। ठीक है, ग्रुप वाला ऑप्शन इसलिए नहीं शो हो रहा कि जो ग्रुप होता है वो अक्सर आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो ग्रुप से होता है। ठीक है, मेरे पास एक शेप है तो यहाँ से मैं एक और शेप ड्रा कर लेता हूँ, ये वाली। ठीक है, तो अब इन दोनों शेप्स को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके, इन दोनों शेप्स को अगर आपने सेलेक्ट करना हो स्टूडेंट तो आपके पास ये ऑप्शन है, यहाँ से इसको भी कलर दे लेते हैं। अब मैं देखें इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये अनसिलेक्ट हो जाती है, इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये अनसिलेक्ट। इन दोनों को सिलेक्ट करने के लिए आपने कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर भी क्लिक करना और इसके ऊपर भी क्लिक करना, तो अब आपके पास ये दोनों चीज़ें सिलेक्टेड हो जाएंगी। अब ये आपके पास देखें ग्रुप वाला ऑप्शन शो हो रहा है, तो आप इसको ग्रुप कर दें तो ये अब आपके पास दो चीज़ें इकट्ठी होगी। ठीक है, अगर इसको मैंने अनग्रुप करना तो इस ऑप्शन में जाकर इसको अनग्रुप कर दूँगा तो ये चीज़ें मेरे पास अलग-अलग हो गई। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास ये लास्ट में ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद आपका लेक्चर कंप्लीट है। रोटेट, रोटेट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को किसी एंगल पर रोटेट कराना, यानी कि घुमाना उसको। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो भी एंगल लेना है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन था कि आप अपनी चीज़ को कैसे कर सकते हैं रोटेट। तो यहाँ से आपके पास ये नंबर है हमारा 08135। ठीक है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई मसला हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू। ये आपके 2 लेक्चर में कंप्लीट होने के बाद आपका वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।